नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आज के वीडियो के कंटेंट का सीधा सीधा कनेक्शन आपके मेरे जीवन से, हमारी हेल्थ से और हमारे खाने से है और बहुत सीरियस मैटर ये है। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके इस कंटेंट को, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और लोग किसी भी खतरनाक बीमारी से बच सके। जोमैटो जो एक हाउस होल्ड नाम आज हर घर में है, परिवार के अंदर कोई बड़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, हर एक को जोमैटो के बारे में पता है और हम लोग अक्सर जोमैटो से कुछ ना कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। और इसी हमारे फेवरेट जोमैटो के बारे में इस समय सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर एक बुरी खबर, बैड न्यूज जंगली आग की तरह फैली हुई है। और खबर यह है कि जोमैटो नकली पनीर बेच रहा है। जो पनीर जोमैटो में बिक रहा है वो असली नहीं अपितु नकली है। और इसका सनसनीखेज खुलासा एक मिस्टर सुमित बहल हैं, एक्स यूजर, उन्होंने किया है अपने एक्स हैंडल पर। यह उनका ट्वीट है और ये स्क्रीनशॉट्स हैं जोमैटो के। अब जोमैटो की एक वेबसाइट है जिसका नाम है हाइपर प्योर। वहां पर ये लोग इस नकली पनीर, जिसको कहते हैं एनालॉग पनीर, उसको बेच रहे हैं। एनालॉग पनीर जो होता है वो सिंथेटिक पनीर के नाम से भी जाना जाता है। फेक पनीर तो यह है ही, नकली तो यह है ही। और ये एनालॉग पनीर दूध से नहीं बनाया जाता है, अपितु इसको बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स एंड स्टार्च मिला करके। पनीर कैसे बनता है? किसी प्रकार का तेल और स्टार्च मिला के बनाया जाता है? जी नहीं, पनीर तो दूध का प्रोडक्ट है। हम घरों में भी जब पनीर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? दूध लाते हैं, उसमें नींबू निचोड़ते हैं, उसको फाड़ते हैं, उसके बाद पनीर तैयार होता है। ये तेल वेल मिलाकर, स्टार्च मिलाकर के ये कौन सा पनीर है भाई, जिसको बेचा जा रहा है जोमैटो के द्वारा? तो इसको ही कहते हैं एनालॉग पनीर। अब ये जो पनीर है इसको जोमैटो डायरेक्टली हमको नहीं बेच रहा है, वो इसको बेच रहे हैं B2B, यानी जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको बेच रहे हैं। रेस्टोरेंट्स इस पनीर को, जो एनालॉग यानी नकली यानी सिंथेटिक पनीर है, उसको जोमैटो से खरीदते हैं, उसके बाद उसका बढ़िया खाना बनाते हैं और आपके मेरे जैसे लोगों को खिला देते हैं। हमारी जिंदगियों के साथ, हमारी जीवन के साथ, हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब ये जो पनीर है वो जोमैटो के अंदर 210 रुपया पर केजी बिक रहा है। कौन सा? एनालॉग पनीर। जबकि जो प्योर असली पनीर है उसकी कीमत है 450 रुपया पर केजी। तो कहां 450 रुपीज पर केजी और कहां 210 रुपीज पर केजी। और रेस्टोरेंट को क्योंकि ये बहुत सस्ता पड़ता है, इसलिए ये लोग जोमैटो से एनालॉग पनीर खरीदते हैं बल्क में, क्योंकि उनके तो फायदे हो गए ना। उन्होंने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी हाई हो गया, उनकी कॉस्ट भी बहुत कंट्रोल में हो गई। जोमैटो के भी फायदे हैं, क्योंकि जोमैटो बल्क में बेच रही है, उनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा जा रहा है। नुकसान किसका है इसमें? नुकसान आपके मेरे जैसे लोगों का है, जो कभी कभार जब घर में खाना बनाने का मन नहीं करता, कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है, तो रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खाते हैं और फिर आपका मेरा सबसे फेवरेट फूड जो है पनीर, उसको ऑर्डर करते हैं। वेजिटेरियंस तो बेचारे पनीर ही ऑर्डर करते हैं, उनके पास तो कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। और चटकारे ले लेकर के, बड़े खुश होकर के, गिल्ट फ्री रह करके हम पनीर को खाते हैं, ये सोच करके कि हम तो मिल्क प्रोडक्ट खा रहे हैं जिसमें बड़े पोषक तत्व हैं, हम तो जंक फूड नहीं खा रहे, बाहर भी खाना खा रहे हैं तो भी अच्छा पोषक खाना खा रहे हैं, बिना ये जाने हुए कि जो पनीर हम खा रहे हैं असली समझ करके, वो तो असल में फेक और सिंथेटिक पनीर है। यहां पर एक चीज और समझने की आवश्यकता है कि भारतवर्ष के अंदर जो एनालॉग पनीर है उसको बेचना इलीगल है। अगर आप उसको छुप करके बेच रहे हैं, आप ये बोल करके नहीं बेच रहे कि जो आप खरीद रहे हो या खा रहे हो वो एनालॉग पनीर है, यानी कि उसकी सच्चाई को बिना डिस्क्लोज करे हुए यदि आप उस पनीर को बेच रहे हो तो वो भारत में इलीगल तरीके से बेचना हुआ। तो रेस्टोरेंट्स इस पनीर को इलीगल तरीके से बेच रहे हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट जब हम जाते हैं खाने के लिए तो हमें ये तो नहीं बताते ना कि जो आप खा रहे हो वो एनालॉग पनीर है, यानी नकली पनीर है, यानी कि सिंथेटिक पनीर है, ये दूध से नहीं बना हुआ है, ये वेजिटेबल ऑयल और स्टार्च से बना हुआ है। क्योंकि हमें सस्ता पड़ता है साहब, इसलिए हमने ले लिया, तो अब आपकी मर्जी है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। ऐसा तो नहीं होता। वो तो बोलते हैं कि साहब पनीर है, खाइए। उनके मेन्यू कार्ड में तो नहीं लिखा हुआ कहीं पर एनालॉग, जैसे कि इन्होंने जोमैटो वालों ने लिखा है।
जोमेटो वालों ने जो लिखा हुआ है ये B2B प्रोडक्ट के अंदर एनालॉग पनीर के बारे में, तो ऊपर लिखा है बड़े बड़े एकदम काले शब्दों में सॉफ्ट एंड फ्रेश पनीर, और फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है एनालॉग 1 kg, कीमत लिखी है 210 रुपया, और उसके बाद नीचे प्रोडक्ट डिटेल्स लिखा है बड़ा बड़ा, और उसमें नीचे लिखा है उसके बाद छोटा सा मेड फ्रॉम स्किम्ड मिल्क। अब ये जो मेड फ्रॉम स्किम्ड मिल्क है ये भी यहां पर क्वेश्चनेबल है, क्योंकि स्किम्ड मिल्क से तो बनता ही नहीं है, किसी भी प्रकार के मिल्क से नहीं बनता है एनालॉग पनीर। तो इन्होंने यहां पर ऐसा लिखा क्यों है? यहां पर तो लिखना चाहिए था मेड आउट ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स एंड स्टार्च, है ना? ये तो करेक्ट लिखना चाहिए था। तो ये जो पूरे का पूरा मामला है अब मीडिया और सोशल मीडिया में तूल पकड़ता चला जा रहा है। ये मामला बहुत सीरियस है हिंदुस्तान। और देखिए सिर्फ रेस्टोरेंट की बात नहीं है कि रेस्टोरेंट खरीद रहे हैं और रेस्टोरेंट में जाकर के हम इसे खा रहे हैं, हो सकता है कि कई सारे लोग भी इसको खरीद रहे हो। किसी के घर में कभी कोई पार्टी है, उसको 1 किलो पनीर चाहिए, 2 किलो पनीर चाहिए, 3 किलो पनीर चाहिए। जोमेटो तो हम हर कोई देखते रहता है, तो ये जाकर के वेबसाइट चेक करो, वहां पे देखो 210 रुपया किलो पनीर। देखो बताओ, वो जो हमारा पनीर वाला है भंडार वाला, वो कह रहा था 450 रुपए का है, लूटता है नालायक। जोमेटो वाले तो 210 में दे रहे हैं, इसी को लेते हैं। और ले लिया आपने 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 1 किलो, 5 किलो, जितना पनीर है। आपने बड़े खुश हो गए कि भाई हमें तो कितना सस्ता पड़ गया। उसके बाद बढ़िया पार्टी हो गई, जो मेहमान आए उन्होंने भी खाया, आपने भी खाया, बिना ये जाने हुए कि जो आप खा रहे हो किसी जहर से कम नहीं है, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, वो आपके सेहत को तबाह कर सकता है, आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस मामले के ऊपर कोई ना कोई प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। मैं तो FSSAI से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आई एम श्योर अभी तक आपके संज्ञान में ये विषय आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो प्लीज अभी के अभी इस मामले पर एक्शन कीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये हम जैसे लोगों की सेहत का प्रश्न है, हमें चीट करने का मतलब मामला है। तो इस पर चुप रहना या इस पर एक्शन नहीं लेना बहुत गलत है। ये देखिए जो मैं आपको बता रही थी, ये उसका, ये देखिए आप कैसे लिखा हुआ है, और ये नीचे देखिए प्रोडक्ट डिटेल्स में कितना छोटा सा लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अक्सर जो प्रोडक्ट डिटेल्स होती है वो भी बड़ी छोटी छोटी सी दी जाती है। तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप खरीदें, अदरवाइज ऑल्सो, तो उस पर ध्यान जरूर दें। लेकिन आजकल ये ना नकली वाला बड़ा ही खतरनाक खेल हो गया। कई बार तो डर लगता है कि खाएं तो क्या खाएं। मतलब अब तो ये भी नहीं कर सकते कि भाई हवा में जिंदा रहे, खासतौर पर दिल्ली NCR वाले, क्योंकि हवा भी इतनी जहरीली है कि हवा खाली ज्यादा तो फेफड़े बर्बाद, और सांस आपने जो मतलब अंदर ली है हवा, वो आपकी सांसों को ही उखाड़ देगी। तो समझ ही नहीं आता है कि क्या करें। बट खैर, मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, आप लोगों के बीच में रखना चाहिए था, तो मैंने रखा है। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।